हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पापा की परी। पापा की परी घर की दीवारें उस थप्पड़ की तेज आवाज से कांप उठी। विक्रम ने अपनी छोटी बेटी तितली को कई थप्पड़ मार दिए। तुमसे कुछ नहीं होता, पढ़ाई में फेल, घर के काम में फेल, बस खाने में सबसे आगे रहती हो। वह गुस्से में बड़बड़ा रहा था और तितली बस चुपचाप रोती रही। उसकी पत्नी संगीता भी पति की ही भाषा बोल रही थी। तितली 13 साल की थी, मासूम और सरल, शारीरिक रूप से सामान्य थी, लेकिन मानसिक रूप से वह एक 7-8 साल के बच्चे जैसी थी। पढ़ाई में कमजोर थी और यही बात उसके माता पिता की चिंता का कारण बनी हुई थी। विक्रम धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था, बेटियों से बेहद प्यार करता था, पर जब गुस्सा आता तो खुद पर काबू नहीं रख पाता। उस दिन ऑफिस से लौटते ही संगीता की शिकायतों ने उसका धैर्य तोड़ दिया था। तुमने मेरी चॉकलेट बिना पूछे क्यों खाई? वह चिल्लाया। तितली कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। गुस्से में आकर विक्रम ने उसे जोर से धक्का दे दिया। बच्ची का सर पीछे पड़े डबल बेड से टकराया और वह वहीं बेहोश हो गई। विक्रम के होश उड़ गए। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट और ब्रेन हैमरेज के कारण उसे बचाया नहीं जा सकता था। कुछ ही दिनों में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन विक्रम के मन में एक ऐसा पछतावा रह गया जिसे कोई धर्म, कोई पूजा मिटा नहीं सका। वह डिप्रेशन में चला गया। महीनों तक मनोचिकित्सकों से इलाज चलता रहा। लगभग 1 साल बाद पहली बार वह अपने अध्ययन कक्ष में गया। कमरे की सफाई की, एक किताब खोली और पढ़ने लगा। कब रात के 1 बज गए पता ही नहीं चला। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अनदेखा किया, पर झोंका बार बार लगने लगा। खिड़की दरवाजे सब बंद थे, पंखा भी बंद था। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, पापा, पापा। वह डर गया। फिर वही आवाज, प्लीज डरो मत पापा, मैं आपकी तितली हूँ। वह डर के मारे उठने ही वाला था कि आवाज फिर आई, पापा, आपने मुझे कहाँ भेज दिया? न जिंदा हूँ न मरी हूँ, किसी से बात नहीं कर सकती, किसी को छू नहीं सकती। खाना देखती हूँ तो खुशबू आती है, पर खा नहीं सकती। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने ही तो कहा था पापा, हर लड़की अपने पति की रानी ना बन पाए, पर अपने पापा की परी जरूर होती है। एक रात मम्मी से बात करने की कोशिश की तो वह डर गई। आपने हवन पाठ करवाकर मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं स्टडी रूम में ही रहती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालिए, मैं कुछ नहीं छेड़ूंगी, बस यही रहना चाहती हूँ। विक्रम ने हाथ फैलाकर उसे गले लगाने की कोशिश की। हवा में कोई नहीं था, पर उसकी आंखें भर आई। तू हमेशा मेरी बेटी रहेगी, तेरी जगह यही है। वह फफ कर रो पड़ा। पापा, मुझे चॉकलेट खाने और मोबाइल से गाना सुनने का मन कर रहा है। डांटना मत बेटा, तुम खाओगी कैसे? विक्रम ने कपकपाती आवाज में पूछा। उसी पल उसके मन में एक विचार आया। वह भागकर नीचे गया, एक छोटा हवन कुंड लाया, कुछ चॉकलेट और टॉफियां उसमें रखी और अग्नि में समर्पित करते हुए कहा, बेटी, तू खा तो नहीं सकती, पर इनकी खुशबू से तुझे कुछ सुकून जरूर मिलेगा। उसने मोबाइल पर वही पुराने गाने चलाए जो तितली को पसंद थे, उन्हें मेज पर रख दिया। फिर धीरे धीरे रोते हुए वह नीचे चला गया। स्टडी रूम में अब टॉफियों और चॉकलेट्स की हल्की खुशबू फैली हुई थी। धीमी धुन कमरे में गूंज रही थी। आराम कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। परी तितली शायद वहीं चैन से बैठी थी और आनंद ले रही थी। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगली कहानी के साथ।
तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।